मैं सैयद मोहसिन अली MPS उर्दू एकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। कल हमने बलवंत सिंह जी के बारे में पढ़ा था। आज उनके जो सिलेबस में शामिल अफसाने लम्हे के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इस अफसाने में सबसे पहले एक दिन का जिक्र किया गया और वो दिन कौन सा था? सोम का था। ये पूरा अफसाना एक सफ़र पर बनाया गया है और इसमें किरदार का भी इस्तेमाल किया गया और उस किरदार का नाम होता है उमाकांत। उमाकांत अफसाने का वो किरदार है जिसकी ज़बान में अफसाना बयान किया गया। मतलब ये पूरा अफसाना उमाकांत की ज़बान में बयान किया गया है। और उमाकांत के बारे में अफसाने में ये भी बताया गया है कि उमाकांत के ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना मुलाजमत है और ना ही कारोबार है। जब उमाकांत अपना सफ़र शुरू करता है तब उस वक्त समय क्या होता है? 8 बज रहे होते हैं, सुबह के 8 बज रहे होते हैं। और मौसम जो होता है वो कैसा होता है? सर्दी का होता है। कैसा होता है? सर्दी का होता है। और उमाकांत का जो सफ़र है वो बस स्टैंड से कनॉट प्लेस तक का होता है और सफ़र की जो ड्यूरेशन होती है वो 20 से 25 मिनट की होती है। जब उमाकांत बस स्टैंड पहुंचता है और कनॉट प्लेस के लिए बस पकड़ता है तो उस बस का कुछ मंजर बयान करता है और उस मंजर के दौरान वो देखता है कि बस के अंदर 3 लड़कियां होती हैं और 2 औरतों का भी वो जिक्र करता है, जिसमें वो कहता है कि पहली औरत की सूरत बिल्कुल आया जैसी होती है। दूसरी औरत जिसके साथ पूरे सफ़र में उमाकांत की बातचीत चलती है, वो औरत 2 बच्चों की माँ होती है। पैरों से वो अपाहिज होती है, मतलब उसका पैर टूटा हुआ होता है। औरत मुसलमान होती है। औरत के घर वालों का कारोबार कनॉट पैलेस में ही था, जहाँ पर उनकी एक दुकान थी। दिल्ली में जब फसाद हुए थे उस दौरान औरत की टांग जख्मी हो गई थी। मतलब औरत पैदाइशी अपाहिज नहीं थी। जब औरत की टांग कब टूटती है? जब दिल्ली में क्या होते हैं? फसाद होते हैं। जब ये बात उमाकांत को पता चलती है तो उमाकांत को गहरी संजीदगी और शर्मिंदगी महसूस होती है। औरत के 2 बच्चे होते हैं। इसमें से पहले बच्ची का नाम, जो बड़ी होती है, उसका नाम होता है सुल्ताना। औरत की बच्ची का जिक्र किया गया है, उसके नाम का भी जिक्र किया गया है और उस बच्ची का नाम क्या होता है? सुल्ताना होता है। एक बच्चा छोटा होता है जो उसके सामने या कंधे पर रहता है। उस बच्चे के कानों के पीछे क्या हो रखे थे? दाद हो रखे थे। और औरत उस दाद का इलाज एलोपैथी डॉक्टर से या एलोपैथी दवाइयों से करवा रही थी। किससे करवा रही थी? एलोपैथी डॉक्टर या एलोपैथी दवाइयों से करवा रही थी। जब औरत अपने बच्चों के साथ कनॉट प्लेस पहुंच जाती है तो वहाँ उनको रिसीव करने के लिए उनके नौकर आ जाता है। इसी अफसाने में एक किरदार का और जिक्र किया गया है। उस किरदार का नाम है रुचिराम। क्या नाम है? रुचिराम। रुचिराम होम्योपैथी डॉक्टर होता है जिसके बारे में औरत को उमाकांत बताता है। जब उमाकांत को ये पता चलता है उस बच्चे के कानों के पीछे क्या हो रखे हैं? दाद हो रखे हैं, तब उमाकांत उस औरत को कहता है कि आपको रुचिराम नाम के एक होम्योपैथी डॉक्टर से बच्चे का इलाज कराना चाहिए और उससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ इसी अफसाने में उमाकांत की तालीम का भी जिक्र किया गया है और उनके एक कारोबार का भी जिक्र किया गया है। उमाकांत की तालीम, उमाकांत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA की तालीम हासिल की थी और जैसे ही उन्होंने BA की तालीम से वो फारिग हुए तो उन्होंने पेशावर में, कहाँ पर? पेशावर में कारोबार शुरू किया था, लेकिन फसाद के कारण वो कारोबार भी उनको क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। इसी औरत से गुफ्तगू के दौरान
उमाकांत उसको बहुत सी फर्जी बातें बताता है, जिसमें एक फर्जी कहानी भी सुनाता है। वो कहानी कौन सी होती है? उमाकांत ने औरत को जंगल में शेर की फर्जी शिकार की कहानी सुनाई थी। उमाकांत ने कहा कि मैंने एक बार जंगल में शेर के आगे सामने खड़ा होकर उसका शिकार किया। इस पर औरत हैरत अंगेज हो जाती है और औरत उससे एक सवाल करती है। औरत कहती है कि शेर का शिकार तो मचान पर बैठकर किया जाता है। तब उमाकांत उसका ये जवाब देता है कि जो मस्क शिकारी होते हैं, जो महारथी शिकारी होते हैं, वो मचान पर कभी नहीं बैठते, ठीक है ना, कि मचान पर बैठकर वो कभी शिकार नहीं करते। इस तरीके से ये अफसाने का एक जो मुख्य बातें बोल दो या जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने नोटिस करके आपके सामने रखे हैं। इसी के साथ बलवंत सिंह ने एंड में कुछ गौर व फिक्र करने की भी बात बताई है। आप जब अफसाना पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एक बहुत ही मतलब दिलकश मंजर को बयान किया गया, लेकिन जब लास्ट तक इस अफसाने को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अफसाने लम्हे में किसी बहुत नुमाया वाक़े की बजाय एक दुख भरे एहसास पर बना है। ये जो अफसाना है वो एक नुमाया किस्से पर आधारित नहीं है, वो एक दुख भरे एहसास पर बना हुआ है। क्योंकि जब उमाकांत को ये पता चलता है कि औरत की टांग किसी हिंदू शूरवीर ने तोड़ दी थी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा उदासी और संजीदगी और शर्मिंदगी महसूस होती है। औरत की गहरी उदासी और उमाकांत की शदीद शर्मिंदगी के ज़रिए बलवंत सिंह ये बताना चाहते हैं कि एक दूसरे के दुख में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। उमाकांत ने बलवंत सिंह ने इस अफसाने के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि असली इंसानियत या हकीकी इंसानियत वो है जिसमें इंसान एक दूसरे के दुख में शामिल होता है। तो इस अफसाने के जो लफ्ज़ वो मानने भी आपको याद करने, जो आपको बुक से मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप इस MPS उर्दू एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। कोई बड़ा प्लेटफार्म नहीं है मेरे पास, बड़े साधन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि उस कोशिश से अभी तो ये 12th लेवल के वीडियो हैं, फिर 1 या 2 दिन के अंदर जो सभी की रिक्वायरमेंट है कि सर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी इस तरीके के अगर शॉर्ट नोट्स हो तो वो आप शेयर करें। तो बिल्कुल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी जो शॉर्ट नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, मैं बहुत जल्द ही आपके सामने वो शेयर करूँगा। आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जोड़े, और जो भी इसमें कमी बती वो भी है वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, ठीक है। अपनी तैयारी को जारी रखें। थोड़े दिनों में आपके लिए टेस्ट सीरीज़, टेस्ट पेपर वगैरह भी लेकर आने वाला हूं, जो एकदम गहराई से आप RPC जिस ट्रेंड से आपको अभी पेपर बना रही है, क्वेश्चन बना रही है, उस ट्रेंड के क्वेश्चन आपके सामने रखने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इस काम में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें ताकि ये चैनल भी धीरे धीरे तरक्की करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।